नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर, आपका पर्सन आपके तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? यदि किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये भी हो सकता है थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, उसके लिए भी मैं देखना चाह रही हूँ आपके पर्सन कब तक आपके पास आएंगे। ये ओवरऑल मंथ ऑफ सितंबर की एंड ऑफ सितंबर तक ये रीडिंग रहेंगे। चलिए पॉजिटिव रहिएगा, आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, आपको पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Thank you so much, God. Thank you. Thank you so much. Thank you. This is the last shuffle. पॉजिटिव रहिएगा। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते हैं। आपका ओवरऑल आउटकम बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आए। ओके, चलिए मैं ओवरऑल देख लेती हूँ, क्लैरिफाई भी करूंगी, तो पॉजिटिव रहिएगा। ओके, आपकी जो इस साइड मैं आपकी एनर्जी रखी हूँ, इस साइड आपके पार्टनर, बट एनर्जी वाइस वर्सा मैं पहले बोल सकती हूँ। आपकी जो साइड आपको लग रहा है ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी पर्सन के लिए बोल रहे हैं, वो आप वो एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। पहले शायद आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सेपरेट हुए हो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा टेंस फील कर रहे थे पास्ट में, बिकॉज एक पर्सन की क्लियर कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते, बस सच्चाई को छुपा रहे थे। आपको लग रहा था आप ये पर्सन किस वजह से आपको कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ये चीज जानना चाहते थे, बिकॉज आपको आप कभी भी ये रिलेशनशिप को ब्रेकअप तक लेके नहीं जानना चाहते थे। आपके ब्रेकअप से पहले एक्वेरियस बहुत ज्यादा फाइट हुआ था, आप ये प्रूव करना चाहते थे कि किस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहे। आपको होता है ना, एक अंदर में एक होता है कि मुझे रिलेशनशिप खत्म नहीं करना है। आप कभी भी ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करने चाह रहे थे, बट अचानक ये होता है ना, दिस पर्सन सडनली आप सबको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रिसेंट पास्ट में जो आपकी था, तो आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, पेन और डिप्रेशन में थे, बिकॉज बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट और फाइट हुआ था आप दोनों के अंदर। या बिकॉज एक आप यहाँ पे काप ऑफर करना चाहते थे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते, शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, बा किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, बा आप मैरिड पर्सन हो, तो आपके पर्सन किसी यंग पर्सन, आपसे ज्यादा यंग पर्सन से कम्युनिकेशन की, इस वजह से थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, आर्गुमेंट हो रहा है। आप कुछ एक चीज चाह रहे थे, आपका पर्सन कुछ और चाह रहा है, एंड आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मुझे क्लियरिटी चाहिए, जब कोई पर्सन मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ, मैं साइलेंट में हूँ, इसका मतलब नो होता है। कोई पैसा, काश मैं एक बार जो आपके दिमाग में होता है, काश काश मैंने उस समय फाइट नहीं किया, काश मैंने उस समय आर्गुमेंट नहीं करता, काश काश काश। काश का कुछ नहीं हो सकता है। आपने क्लियरिटी चाहिए हर एक रिलेशन में। जो ऑनेस्ट पर्सन होता है, जो अच्छा इंसान होता है, मेरी डेफिनेशन के वो सबसे, मैं जहां से इतना सारा मेरी हर इंसान की लाइफ पे अप एंड डाउन होता है, एंड मैं भी इतना 7 साल से टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन कर रही हूँ, एंड ऑल्सो मैं अभी यूट्यूब में आई हूँ, बट पहले मेरे ऑफलाइन में जब चलता था, तो मैं उसके हिसाब से मैं बोलती हूँ। आप जो चल रहे, काश मैंने फाइट नहीं करता तो ये रिलेशनशिप एंडिंग नहीं होता। नहीं, मुझे जहाँ पे डेट कार्ड आता है, इस द बिगेस्ट कुछ लेसन इस पर्सन को सीखना चाहिए था, बट कुछ लेसन आप जहाँ पे सिर्फ गिविंग दे रहे हैं, आपके लिए ये देवता समान है पर्सन। प्रभु, उसको दिमाग में एक होता है ना, गॉड की जगह में मत बैठाइए। गॉड एक ही होता है, और उसको आप अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, कोई भी नाम बोलो, वो एक ही होता है। आप इसको प्यार से
इसने जो भी बोला उसकी जगह में बैठा दियो, भाई आप कोवू हो, आप मुझे, अरे ये पर्सन के साथ अभी भी आप एक आर्गुमेंट, आपको लग रहा है आर्गुमेंट किया इस वजह से, काश मैंने आर्गुमेंट ना किया होता तो ये पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाता। ये सिर्फ आपका सोच है, ओवर थिंकिंग की वजह से, जिसको रियल पर्सन आपको ना वो झांसे में नहीं रखता है, जो होता है ना क्लियर बताते हैं कि भाई मुझे किसी और इंसान पसंद आ गया, बा मुझे, आपने इंट्यूशन ही गेस सही किया, हाँ इसको किसी और के साथ इंटरेस्ट है, इस वजह से मुझे झांसे में लग रहा है, बा इस तरह से मुझे बात नहीं करे, बा इसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है, बा ये उतना इंटरेस्ट है, ये आपका समझ में आ रहा है, मगर आप उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, सामने वाला तो खुद को विलेन नहीं बताना चाहते ना, हर कोई बोलता है आई एम गुड, बिकॉज 80% जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, सबको ये दिखाता है मेरी अच्छी क्वालिटी क्या है, कोई नहीं बोलता है भाई मैं जब गुस्सा होती हूँ मैं ऐसे कांच की ग्लास को ऐसे फेंक देती हूँ, बिकॉज ये देखने के बाद कोई शादी नहीं करेगा ना कि उस इंसान के साथ रिलेशन, वो दिखाएगा आई एम सो गुड, मैं सबको प्यार से लेती हूँ, कोई ये दिखाएगा ना ये मैं बेट क्लाइंबिंग करती हूँ, बेट क्लाइंबिंग करता मैं पहले ऐसे दिखाती हूँ, फिर असली चेहरा में जब आऊंगी तब आपको पता चलेगा मैं कैसी हूँ। एक पर्सन ऐसी है, आप काश में ये मत सोचिएगा इस पर्सन मेरे साथ एक नहीं, ये पर्सन पहले से ही एक होता है ना, एक मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं फाइट करूं और ये रिलेशनशिप खत्म करूं, दैट काइंड ऑफ पास्ट का एनर्जी। या अभी ये इंसान बैलेंस बना रहे, अपनी ईगो लेके बैठा है, ये किसी थर्ड पार्टी में भी है, उसके साथ कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, भाई आप भी रहो वो भी रहे, बट आप दोनों को लेके चलना चाहते हो, किसी एक को मैं दुखी नहीं करना, आप भी हो वो भी है, मैं दोनों को, एंड आपको वो चाहिए नहीं, बिकॉज आप बोलते कोई किसी एक के साथ रहना चाहते हैं, आई डोंट वांट। हाँ, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से आपके साथ ये छोड़ के जा रहे हैं, उसी पर्सन के पास जा रहे हैं जो पर्सन यंग पर्सन हो सकते हैं, जिसके साथ आपने से आपको छोड़ के उसी पर्सन को उसको लग रहा था सोलमेट है, दिस इज द ट्रैवलिंग कार्ड, ट्रैवल करके जा रहे हैं, वो पिक्चर में भी आप समझ पा रहे हो, आपको छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज उसको लग रहा है जिमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ऐसी पर्सन से ये जा रहे हैं, जो ये पर्सन भी शायद शादीशुदा हो सकते हैं, एक बच्चों की माँ हो सकते हैं, 2 बच्चों की माँ हो सकते हैं, बड़ा यंग पर्सन है, आपसे ज्यादा यंग पर्सन, इसका जो 45 एज चल रहा है वो 25 साल की हो सकते हैं, बट उसके पास जा रहे हैं। अभी आप पेज ऑफ वंस, आप अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, आपकी करियर में आप इंतजार कर रहे हो, आपको क्लियरिटी चाहिए, या आप एक क्लियरिटी चाहिए, आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी चले गए, ये किसी और के पास पता है, आपकी इंट्यूशन भी गाइड करते हैं एंड आप इस चीज जानते हो, बस स्टिल आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या मतलब है, प्लीज टैरो गाइड में, व्हाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। स्टिल ए रिलेशनशिप ना आपको एक क्लियरिटी चाहिए, मैं हमेशा फास्ट से लेकर लास्ट तक एक बोलती हूँ, आपकी ये रिलेशनशिप में ये पर्सन की जो फेस है ना, यू हैव अ ट्रस्ट इशू, ये पर्सन पहले तो प्यार करते थे, नॉस्टैल्जिया में रहे थे, पहले आपको बहुत ज्यादा, अभी ये रिलेशनशिप आपको बर्डन हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, हेडेक हो रहा है, चैलेंजेस हो रहा है, ये रिलेशनशिप में सिर्फ आप कोई एफर्ट करके चला रहे थे, ये पर्सन को कोई आपके प्रति नहीं है, आपको रिलेशनशिप का मतलब एक्वेरियस आपका होता है मैरिज, कमिटमेंट, क्लियरिटी, मुझे ना रिलेशनशिप का मतलब क्लियरिटी, एंड आप अभी अपनी मनी और गोल के ऊपर फोकस करो, आपकी लाइफ में आप चाहते हो मुझे ना क्लियरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे ऐसे हेडेक नहीं चाहिए, मुझे लगता है इस वजह से आपको एक प्यार चाहिए, आप जेमिनी के साथ भी कर सकते हो, ये प्यार आपको चाहिए, आपको रिलेशनशिप मतलब सोलमेट कनेक्शन है, नॉट टेम्पोररी कनेक्शन, टेम्पोररी मतलब कम्युनिकेशन ऐसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे मैरिज तक चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, यस और नो, मे बी मैं मतलब मे बी मैं सोच रही हूँ, मे बी मैं थिंकिंग कर रही हूँ, मैं काश मैं कर लेता, एंड कुछ इंसान आप बोलोगे ना दे आर साइलेंट, ओके अच्छा ठीक है, मैं ऐसे इंसान से फ्यू वीक में मिला एंड दे पूरा पूरा इसमें 3 बार पर्सनल रीडिंग में अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इससे एक बार ज्यादा उसने बोला ही नहीं, मतलब उसके 2 बार अच्छा भी नहीं बोला, अच्छा ठीक है, मतलब ये रिदम से चल रहे हैं, गाने का रिदम होता है ना, ये बंदा खुद विलन नहीं बताना चाहते हैं, भाई मेरी बीबी में ही सब प्रॉब्लम है, आई एम सो कूल, बट यहाँ पे आप कूल बोलने से कूल तो एनर्जी तो नहीं आ रहे भाई साहब, आपका एनर्जी तो कूल नहीं आ रहे, आपका जो होता है आप जीतना चाहते हैं, रिलेशनशिप पढ़ना चाहते हैं, बट ये पर्सन क्या है, ये पर्सन अभी आपको भी रखना चाहते हैं, उसको भी रखना चाहते हैं, बट दिस काइंड ऑफ आपको ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वाई 6
ऑफ कप आया, आपका पर्सन क्या सोच रहे हो, आप इस पर्सन को प्यार करते हो, आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, आपको ये चाहिए जो थर्ड पार्टी है बा किसी और के साथ है बा मुझे क्लियरिटी के साथ बनना, आपकी क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप ये तो बताओ। मैं नहीं आंखों देख के समझ रहा हूँ भाई, इतना सब कुछ टैरो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड इंक्लूडिंग कुछ बात तो बोलना होता है जो करके नहीं आया, जब हाँ आंखों देख के बॉडी लैंग्वेज पढ़ के नहीं आया, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना। ये पर्सन क्या होते हैं ना, अपनी ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इज कैजुअल, दिस पर्सन इज कैजुअल, ये चाहते हैं, आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, रातों को सो नहीं पाते, बट ये सोच रहे हैं जी उसको भी दुखी नहीं कर सकते, जो पर्सन इसके पास है आपको भी दुखी नहीं कर सकते, बट इस आपको आपके पास आना तो चाहते हैं, या कम्युनिकेशन तो 100% आएंगे, बिकॉज ये प्यार करते हैं, नो डाउट प्यार करते हैं, शायद कुछ कुछ पर्सन के पास कम्युनिकेशन आने वाला है, बिकॉज दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड, कम्युनिकेशन, बट ये कम्युनिकेशन क्या होते हैं ना, प्यार करते हैं, आप बोलोगे आप बोलो, आपके यहाँ पे क्या होता है ना, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, सेल्फ केयर में आ रहे हो, अपने ऊपर काम करो, आप प्यार करते हो, बट आप प्यार दिखाने वाले नहीं हो। मुझे मुझे लगता है आप ठीक है, आप सामने से कुछ बोलोगे तभी मैं कुछ बोलूंगी, एंड आप कैलकुलेटेड बात करो। ये प्यार क्या होता है ना, आप क्या चाहते हो, एंड ये पर्सन खुद को ना ऐसे गार्ड बना के रखे है, ये इसको लगता है मुझे ना ऐसे अपने आप को सेफ रखना चाहिए, आप ये खुद क्लियर नहीं बताएंगे जो ये किसी और के साथ है, ये बोलेगा नहीं मैं शायद काम में बिजी था, मैं इसमें बिजी। कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता जो 2 मिनट बात नहीं कर सकते, 2 मिनट क्लियरिटी नहीं दे सकते, 2 मिनट एक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो कोई इंसान इतना बिजी नहीं होता, ट्रस्ट मी, इतना कोई इंसान बिजी नहीं होता। ये जो बोलते हैं ना हम बिजी है बिजी है बिजी है, वो सिर्फ एक होता है ना जस्ट अवॉइड करना। आपका 3 ऑफ सोर्स क्यों आया, कुछ इंसान चाहते हैं पर्सन के साथ मुझे और नहीं रहना है, इसने मुझे धोखा दिया, चीटिंग किया, बिट्रे किया, इस वजह से, या मैं कार को निकाल देती हूँ। इस 4 ऑफ, आपके पर्सन क्यों चाह रहे हैं 4 ऑफ 1, वाह, टेम्परेंस का क्या मतलब है, आपका डर क्या है, मैं कार को पूरा निकाल देती हूँ तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए, एंड आपका ओवरऑल आउटकम, वाओ 10, आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के लिए, ओवरऑल आउटकम आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपकी पर्सन आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए आएंगे, मैं पूरा आपको बता रही हूँ, इन फ्यूचर में आपको बिट्रे, धोखा, चीटिंग, हार्ट ब्रेक ये सब हुआ, जहाँ पे कुछ कुछ का डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ कुछ का सेपरेशन चल रहा है, कुछ कुछ का बहुत ज्यादा डिप्रेशन, अभी आपकी जो मनी वाइज स्टेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज आप मनी वाइज बा करियर वाइज उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके पास अभी तो नहीं है, बट कोई पर्सन जो ऑफर दे रहे हैं फिर भी आप उस ऑफर में इंटरेस्ट नहीं हो, बिकॉज यू आर कम टू द हीलिंग जर्नी, आप इस पर्सन के लिए इंतजार करो, और ये पर्सन आपके लिए कुछ तो फीलिंग्स है, ये पर्सन जो एक बार क्लियर कम्युनिकेशन करके आपको मैरिज के लिए बोलते हैं, देन यू कम टू द रेडी, बट आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा, बिकॉज आप फैमिली चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, एक होता है मेंटली पीस चाहते हो, जो टेंशन होता है ना क्या करना है ये सब आप नहीं चाहते हो, दिस इज द न्यू बिगिनिंग, एंड स्टिल आप ये जो आपकी मतलब बिना बोल के चले जाना, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिवाइन को बोल रहे हो मेरे साथ क्यों हुआ, दिस इज द जजमेंट का कार्ड आया, आप डिवाइन को पूछ रहे हो जिससे इस वजह से क्यों, ये पर्सन की कभी भी प्यार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे कब तक मेरे लाइफ में ये पर्सन आएंगे, मुझे लग रहा है ये पर्सन के लिए आपका जो फीलिंग हो रहा है धीरे धीरे खत्म हो, मुझे नहीं लग रहा है आप इस पर्सन को कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आपको लग रहा है इसने छोड़ के गया, इसने मुझे क्लियरिटी नहीं दे के गया, मैं इसके साथ क्या कम्युनिकेशन करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, एंड दैट इज द थिंग, आपको क्या होता है ना, आपका डर है नाइट ऑफ कप, आप स्लोली ग्रेजुअली इसके जो ये पेज ऑफ कैजुअलिटी आप नहीं चाहिए, कैजुअल ऑफर आपको नहीं चाहिए, आपको सॉलिड ऑफर चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टेबल चाहिए, मुझे ऐसे ना अब मैं भी देख रही हूँ, सोच रही हूँ, देखेंगे, सोचेंगे, कर रही हूँ, आपको वो बुलसेट बातें नहीं चाहिए, जस्ट गो टू हेल्थ, होता ना हाँ और ना, बीच में ऐसे लटका के नहीं आएगा, बिकॉज इसमें क्या होता है आपको मेंटल पीस खत्म हो रहा है, आपके दिमाग में जो जिग जैकिंग चल रहा है भाई, ऐसे आपके पर्सन की कार्ड जो आया है ये अभी सोच रहे मैरिज के लिए सोच रहे, ये चाह रहे मैरिज करना, बट दिस इज द सन,
सन इज द बिगेरियस, हाँ चाहते हैं मैरिज करना, वो पर्सन आ रहे फैमिली बनाने के लिए आ रहे, बट इसका क्या होता है ना, एक डर है, बैलेंस बना रहे, बिकॉज इसने खुद ही छोड़ के गया। जब हम खुद ही कुछ गलती करते हैं ना, वो गलती भी खुद ही मानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो दिस इज उसकी वजह से फ्यूचर में इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। एंड वो कंपेयर कर रहे, वो पर्सन जो थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ के गया था, जो आपने इतना प्यार, वो पर्सन तो उस तरह से उसको प्यार नहीं कर रहा, उस तरह से उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस तरह से वो, तो उसको अभी समझ में आया मेरा गलती क्या है, मैं किस वजह से छोड़ के गया था। दिस इज अ रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये बंदा किंतु ऐसे नहीं आ रहा ना, जब होता ना, एक कहावत होता है, जब होता है थप्पड़ मिलता है ना, तब पता चलता है हाँ भाई मैं ना एक्वेरियस के पास आती। एक्वेरियस तो ऐसे नहीं है, इंसान को गलती तभी एहसास होते है ना जब दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे बोलते अरे भाई आप पहले का जो वाइब होता है ना, सिर्फ पानी लेके आओ तो पानी लेके आ रहे, अभी ये बोलता पानी लेके आओ तो बोलते तुम उठो तुम जाओ और तुम लेके आओ, मैं क्यों तुम्हारे नौकरानी हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस। इसको पता है अरे भाई वो तो मुझे प्यार करते हैं इसलिए बोलती हूँ, वो लेके आती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपका जो ये है, आप यहाँ पे फाइट आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पे पहले जो फाइट आर्गुमेंट करके जीतना चाहते थे, जो भाई मैं सही हूँ वो गलत है, इससे आप थक चुके हो, आप टोटली थक चुके हो। आप अपने ऊपर हैंगमैन, आप अपने ऊपर मेडिटेशन करो, अपने ऊपर से आपको अभी ना किसी को होता ना तू मैं आंसर नहीं देना चाहते हो, मैं अपने ऊपर काम करना चाहते हो। यू आर द मेडिटेशन से आप काला मोटा गोरा चट्टा जिसके पास जाना है तू जा बहन, तू जा, तू भाई तू जा, ऐसे वाला। दिस इज द होता ना, आप क्लियरिटी चाहते हो एंड दिस इज द क्वीन ऑफ, आप अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आगे कुछ सीखना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, अपने लिए सेल्फ डिपेंड हो रहे हो। और ये पर्सन आएंगे आप अच्छा ठीक है, वो भी एकदम रिदम करोगे आप, अच्छा ठीक, वो जो रिदम होता है ना, ये मेरी लाइफ में बेस है, अच्छा ठीक है, ऐसे वाला रिदम में आप जाने वाले हो। दिस यू आर ऑल्सो कैजुअल, ठीक है भाई तो मैं भी तुझे वही ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, टिक फॉर टैक, दैट काइंड। आप भी बोलते हो मुझे ना वो टेम्पोररी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ए पर्सन बिलीव इन कर्मा, इसकी गुड कर्मा में ये कोलाबोरेशन चाहते हैं एंड ये एक चाहते हैं ना आप इसके साथ आओ। ये बोलेगा जब मैंने ना उस समय मुझे बहुत ज्यादा ये पर्सन अच्छा लग गया था एंड इसलिए आपको छोड़ के उसके पास ये 100% आएंगे, बट एक ना कैजुअल बात करें। पेज का क्या होता है ना, पेज ऑफ वन एंड पेज ऑफ का कैजुअल बात करने के लिए आ रहे, कैजुअल एक होता है बिना लॉजिकली नहीं बात करेंगे, दिस कैजुअल, हाँ कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ सही और तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट। वो कैजुअल वाला कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या वो कहने के लिए ना पूरा दुनिया बैठे हैं। तुम सीधा बोलो तुमको शादी करना है ना नहीं करना है, नहीं करना है तो जाओ, बाकी मैं खुद अकेले खुश हूँ, अकेले मैं इंजॉय कर रही हूँ। और कोई आई थिंक कोई बोलते हैं जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो ना, आपको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट भाई आपको देख के कितना आप सुंदर हो, आपको लगता है मैं ऑलरेडी सुंदर हूँ, आप ब्यूटीफुल बोलो और ना बोलो मैं फिर भी सुंदर हूँ, आप ब्यूटीफुल की जगह फुल भी बोलो फिर भी मैं सुंदर हूँ, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो होता है सेल्फ लव, जहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं करोगे आपने क्यों बेवकूफ को, कोई बोलता है ना मेरी इसमें कुछ कुछ कमेंट करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता, आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो किसी के सामने। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर सेल्फ लव सेल्फ केयर। कुछ पर्सन है जो चाहते हैं आए, बट अभी क्या होता है आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ये मुझे इन्वेस्ट फीलिंग्स को उसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो पर्सन सीरियस है। जो कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट की ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। क्लियर माइंड रखो। कोई इंसान आपको टेम्पोररी बेस में ले रहा है, कोई इंसान आपको पहले दिखाया है बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस हो, आपके बिना वो रह नहीं पा रहा है, आपके बिना वो चल नहीं पा रहा है, अभी उसका क्या हो रहा है, आप दूसरे आते। देखिए हम जब कंपेयर करने जाए दूसरा टेरर 100% कोई ना कोई मुझसे भी बेटर होगा, बेटर है, बट आप जिस लेवल पे कर रहे हो एक साल से एक महीने से, दूसरा साल आपसे बेटर होना चाहिए। आप खुद के लाइफ में इंप्रूव लेके आओ, बट किसी के पीछे मत भागो। सुनो सबका, करो अपनी दिमाग का, जो आपके दिमाग में है वही बोलना चाहती हूँ। एंड मुझे ये रीडिंग से आपकी एनर्जी माइंड ब्लोइंग लगा, वेरी ऑनेस्ट, वेरी इस काइंड ऑफ सेल्फ लव सेल्फ केयर, अपनी कॉन्फिडेंट, अपनी गोल ओरिएंटेड। बट एक पर्सन जो भी आ रहे हैं ये कम्युनिकेशन करेगा। आप जो सोच रहे हो मैं शादी मटेरियल कम्युनिकेशन, नो, जस्ट कैजुअल, हाय हाउ आर यू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। चलो जी हम आपसे बात कर लिया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो दिस इज टेक, आप कैसा लेना चाहते हो, एंटरटेनमेंट करना है ना बाय बाय करना है, दिस इज योर चॉइस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए, नमस्ते एवरी।